वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 30 लाख श्रमिकों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, बिचौलियों का खेल खत्म और योजनाओं का सीधा लाभ। दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के कल्याण और पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चिप आधारित स्मार्ट कार्ड पेश करेगी। यह पहल कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करेगी और अपात्र व्यक्ति द्वारा लाभ के दुरुपयोग को रोकेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की सुव्यवस्थित करना और अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजनाओं के गलत लाभ को रोकना है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने इस पूरी डिजिटल प्रणाली को डिजाइन और संचालित करने के लिए एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में खुलेंगे 2 AI एक्सीलेंस सेंटर, 100 स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट और 1000 युवाओं को नौकरी। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों से लगभग 100 स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा, 7000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और 1000 से अधिक नौकरियां सृजित होगी। इन केंद्रों में 7000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और 1000 से अधिक नौकरियां सृजित होगी। उन्होंने कहा कि नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए AI में निवेश किया जाएगा। भारत में निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा परमाणु क्षेत्र, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जो परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलेगा। उन्होंने थोरियम भंडार और ग्रीन ट्रांजिशन में भारत की भूमिका पर जोर दिया, जबकि जीतन राम मांझी ने वनों की कटाई में पर्यावरण चुनौतियों पर बात की। दिल्ली में किराड़ी में 12C फाटक पर बनेगा FOB, लाखों लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। उत्तरी रेलवे ने किराड़ी के 12C फाटक पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र के लोगों की 20 साल पुरानी मांग पूरी होगी। लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से क्षेत्र के लोग जाम की समस्या के कारण फाटक पर पुल बनाने की मांग कर रहे थे। पुल के लिए राजनीतिक व सामाजिक धरने प्रदर्शन भी किए गए। अब किराड़ी के लोगों की मांगे को ध्यान में रखते हुए 12C फाटक पर FOB के निर्माण को भारतीय रेलवे के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे के बाद GST विभाग में कड़ा एक्शन, 162 अधिकारियों का अचानक तबादला, विभाग में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दिल्ली विधानसभा में 18 साल बाद पुरस्कार की घोषणा, डॉक्टर अनिल गोयल को मिला सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान। दिल्ली विधानसभा ने 18 साल बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल को चुना गया है। उन्हें स्मृति चिन्ह और 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। शीघ्र ही समारोह आयोजित कर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर गोयल पहली बार कृष्णा नगर से विधायक चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल। राजधानी के सियासी गलियारों में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ऐलान किया। पार्टी के चर्चित चेहरे राघव चड्ढा, डॉक्टर अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की कि वे आपके संसदीय दल का भाजपा में विलय कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में दिल्ली और पंजाब की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। सांसदों ने दावा किया है कि वे उच्च सदन में पार्टी के 2/3 बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की तलवार नहीं लटकेगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अनौपचारिक मीटिंग के दौरान राघव चड्ढा ने कहा, हम 2/3 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आज भाजपा में खुद को विलय करने का निर्णय लेते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर संगठनात्मक फैसलों और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर इन सांसदों में असंतोष पनप रहा था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी, जिस दिन से होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11 में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है, जो कि 3 चरणों में होगी। इससे अधिक से अधिक छात्रों को पारदर्शी और सरल तरीके से दाखिला मिल सकेगा। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और यह प्रक्रिया 3 चरणों चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में पूरी की जाएगी। छात्र शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में सामान्य जानकारी भरनी होगी, जिसके बाद छात्रों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। दूसरे चरण में विषय, अंक और मार्कशीट अपलोड करनी होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल के लोकसभा से खारिज होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू होने के रास्ते में संशोधन बिल को गिरवाकर रोड़ा अटका दिया है। भाजपा कांग्रेस में उस पर बिल को हटाने का ठिकरा फोड़ने में सफल न हो पाए, इसके लिए महिला कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमलावर है। दिल्ली महापौर चुनाव के लिए बीजेपी का नामांकन, प्रवेश वाही ने भरा पर्च, आप नहीं लड़ेगी इलेक्शन। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवेश वाही ने गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सिविक सेंटर स्थित निगम सचिव कार्यालय में आगामी महापौर चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र जमा किया। प्रवेश वाही वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के नेता सदन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके कार्यालय में उन्होंने भाजपा नेतृत्व और पार्षदों के बीच एक मजबूत सेतु का काम किया। नामांकन दाखिल करने के मौके पर उनके साथ महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, नेता सदन एवं स्थायी समिति उम्मीदवार जे भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, उप महापौर उम्मीदवार मोनिका पंत और राज्यपाल राणा सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। उत्तम नगर होली हिंसा मृतक तरुण के परिवार को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, एचसी ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 साल के तरुण बुटेलिया के परिवार वालों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। तरुण की इस साल उत्तम नगर में होली के जश्न के दौरान दो समुदायों के बीच हुई एक हिंसक झड़प में मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हिंसा तब शुरू हुई थी जब होली के जश्न के दौरान तरुण के परिवार की एक लड़की द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारे का पानी पड़ोस के दूसरे समुदाय के परिवार की महिला पर गिर गया। सीमापुरी से आतंकित कनेक्शन मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर, घनी आबादी वाला दिल्ली यूपी बॉर्डर बना पनाहगाह। यूपी एटीएस द्वारा आतंकी साजिश के आरोप में समीर खान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में सतर्क हो गई है। समीर और जो चिट्टी बस अस्पताल में काम करता था, सोशल मीडिया के जरिए सदीद नेटवर्क के संपर्क में था और अब दिल्ली पुलिस उसके स्थानीय कनेक्शन संभाल रही है। दिल्ली के जीटी अस्पताल का नर्सिंग हेल्पर समीर खान आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार, 2 साल से कर रहा था नौकरी। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी निवासी समीर खान को यूपी एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर जीटी अस्पताल में 2 साल से नर्सिंग अर्धली के तौर पर काम करता था और उसे लखनऊ ले जाया गया है। सीमापुरी के सनलाइट कॉलोनी में रहने वाले समीर खान को उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर पिछले 2 वर्षों से जीटीबी अस्पताल में अस्थायी रूप से नर्सिंग अर्धली के रूप में नौकरी कर रहा था। समीर की गिरफ्तारी की भनक क्षेत्र के लोगों को नहीं है। समीर की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस क्षेत्र में सक्रिय हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर धूल और मलबे के ढेर देख भड़का सीएक्यूएम एमसीडी को दी तत्काल कदम उठाने की चेतावनी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत दिल्ली की सड़कों पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें धूल और निर्माण मलबे के 34 उल्लंघन पाए गए। आयोग ने एमसीडी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल धूल नियंत्रण उपाय लागू करने और अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब नया सिस्टम, सिर्फ टिकट वाले यात्रियों को ही मिलेगी प्लेटफॉर्म पर एंट्री। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए अब केवल वैध टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलेगा। मेट्रो की तर्ज पर टर्न स्टाइल गेट लगाए जा रहे हैं, जिसका पायलट प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर शुरू हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले वर्ष फरवरी में भगदड़ से 18 लोगों की मौत की घटना के बाद से भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम हो, इसके लिए अजमेरी गेट की तरफ स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसमें 7000 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं। यहाँ से सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 16 और अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की सुविधा है। इसी कड़ी में अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वैध यात्रियों के प्रवेश की अनुमति देने की व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट, संगठित अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा, 23 करोड़ की ठगी के केस में दिल्ली एससी की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों को संगठित अपराध बताया है, जो समाज पर गहरा असर डालते हैं।
अदालत ने 22.92 करोड़ रुपए की ठगी के 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए इसे गहरी साजिश बताया। एक बुजुर्ग व्यक्ति को कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर डरा धमका कर 22.92 करोड़ रुपए की ठगी करने की 4 आरोपितों को राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि मामला एक गहरी साजिश से जुड़ा है और इसमें अभी भी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। क्या बंद कर दिए जाएंगे अरुण जेटली और इकाना समेत देश के 6 क्रिकेट स्टेडियम? एनजीटी का आदेश न मानने पर अटकी तलवार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने स्टेडियमों में भूजल दोहरण रोकने के पूर्व आदेशों का अनुपालन न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। एनजीटी ने अरुण जेटली और इकाना स्टेडियम सहित 6 स्टेडियमों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेशों के गैर अनुपालन में उनकी सभी गतिविधियां क्यों न रोक दी जाए। एनजीटी ने 6 स्टेडियमों द्वारा आदेशों का पालन न करने तथा कोई जवाब प्रस्तुत न करने पर न्यायालय ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। बंगाल चुनाव में केजरीवाल की एंट्री ममता के लिए 26-27 अप्रैल को करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 और 27 अप्रैल को बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आप सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के निमंत्रण पर राज्य का दौरा करेंगे और उनके लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। बताया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे चरण के लिए तृणमूल के चुनाव प्रचार अभियान के तहत जनसभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने ममता बनर्जी से फोन पर बात की है कि उन्हें अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। दिल्ली वाले ध्यान दें, शनिवार को इन इलाकों में ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली यातायात पुलिस ने 25 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। स्टेशन मास्टर अब कहलाएंगे स्टेशन प्रबंधक, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन सुपरिटेंडेंट स्टेशन मास्टर का पदनाम संभालकर स्टेशन प्रबंधक कर दिया है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है, जिसके लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। ट्रेन में तैनात गार्ड का पदनाम वर्ष 2022 में बदलकर ट्रेन प्रबंधक कर दिया गया था। उसके बाद अब स्टेशन सुपरिटेंडेंट का पदनाम भी बदला गया है। 22 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार ग्रेड पे 4600 लेवल 7 वाले सहायक स्टेशन प्रबंधक और ग्रेड पे 4800 लेवल 8 वाले स्टेशन प्रबंधक के रूप में जाने जाएंगे। पदनाम बदले गए हैं, लेकिन उनके दायित्व और वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चोरी का फोन, वाईफाई और इंस्टाग्राम चैट, 3 सुरागों ने खोला दिल्ली के सनसनीखेज रेप मर्डर केस का राज। अपराध करने के बाद अपराधी पुलिस से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है जिससे पुलिस उसके पास पहुंच जाए। दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल मीणा ने हत्या के बाद चोरी का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया और अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इसके अलावा उसने होटल में रहने के दौरान वाईफाई से कनेक्ट कर इंस्टाग्राम भी चलाया। पुलिस ने तीनों का लिंक जोड़कर आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस किस तरह इन सुरागों का इस्तेमाल कर इन आरोपी तक पहुंची। अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने दिल्ली में दिया नया बंगला, कहां शिफ्ट हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पता अब बदल गया है। केजरीवाल को केंद्र सरकार ने राजधानी में नया बंगला दे दिया है और आपके राष्ट्रीय संयोजक इसमें शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वे बंगला खाली कर दिया, जिसे भाजपा शीश महल बताकर घेरती थी। इसके बाद से केजरीवाल अपने राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल को मिले सरकारी घर में रह रहे थे। 12वीं में लाया था 90% मार्कशीट गिरवी रख जीते 5 लाख रुपए, शातिर दिमाग का है IRS की बेटी का हत्यारा। दिल्ली में IRS बेटी का घर में घुसकर पुराने नौकर ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने घर में लूटपाट भी की। अब इस मामले में कई जानकारियां सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल मीणा को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। ऑनलाइन बेटिंग में आरोपी राहुल कई लाख रुपए हार चुका था। आगे बेटिंग के लिए आरोपी ने अपनी मार्कशीट रखकर कर्ज लिया था और उससे उसकी किस्मत खुल गई। आरोपी न सिर्फ शातिर दिमाग का है बल्कि पढ़ने में भी मेधावी था। हाई स्कूल के एग्जाम में राहुल ने 63% अंक हासिल किए। वे 12वीं की एक परीक्षा में उसने 90% अंक हासिल किए थे। राहुल को ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग की ऐसी लत लगी थी कि वो अपना मोबाइल फोन, बाइक और घर के कई सामान को गिरवी रख दिया था। जब सारी चीजें गिरवी रखने के बाद कुछ नहीं बचा
तो राहुल ने अपनी मार्कशीट को भी गिरवी रख दिया। इस बार राहुल की किस्मत ने साथ दिया और उसने कुल 5 लाख रुपए जीत लिए। दिसंबर से बाधा मुक्त टोल प्रणाली लागू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिसंबर तक बिना रुकावट के टोल वसूली की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। ये व्यवस्था उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी, जिसमें वाहन नंबर पहचानने वाली प्रणाली और फास्टैग जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था शामिल होगी। इस प्रणाली में तेज गति वाले कैमरे और सेंसर के जरिए वाहनों की पहचान की जाएगी और उसी आधार पर टोल शुल्क अपने पास वसूला जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों को डिजिटल रूप से नोटिस भी भेजा जाएगा। आप नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत। 12 साल पुराने खिड़की एक्सटेंशन केस में हुए बरी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती और 16 अन्य को 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अफ्रीकी महिलाओं के बयान स्वीकार्य नहीं माने जा सकते क्योंकि वे गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पाया कि भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। पुलिस द्वारा मामले की एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर अभियोजन पक्ष तर्कसंगत तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बीच बनेगा अंडरपास। नए एफओबी से कौशाम्बी बस अड्डे को किया जाएगा कनेक्ट। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के आसपास जाम खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत कड़कड़ुमा क्षेत्र को रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन के नीचे अंडरपास निर्माण की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की ओर से रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट और राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को दूर तक जाने के लिए जिस तरह से ट्रेवलेटर लगे हैं उसी तरह की सुविधा होगी। इससे यात्रियों को आरआरटीएस मेट्रो बस अड्डा व रेलवे स्टेशन तक आवाजाही आसान हो जाएगी। पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की पार्टी छोड़ने पर भड़के संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इस गद्दारी को कभी माफ नहीं करेगी। गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की जांच करेगी एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एसआईटी जांच का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व कमिश्नर या आईजी रैंक का अधिकारी करेगा और इसमें महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल होगी। साथ ही निजी अस्पतालों की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। आपने अंकुश नारंग को फिर सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। एमसीडी में उठाएंगे जनता की आवाज। केजरीवाल का जताया आभार। आप पार्षद अंकुश नारंग को लगातार दूसरी बार एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कभी बदलती है ई रिक्शा तो कभी चलती है पैदल। नौकरानी ने दिल्ली पुलिस को छकाया। ना मिली लोकेशन ना करोड़ों का माल। बाहरी दिल्ली के शालीमार बाग में 2 कारोबारियों के घरों से करीब 2.5 करोड़ के आभूषण और नकदी चुराने वाली घरेलू सहायिका पुलिस के लिए पहली बनी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी के यहां 1 करोड़ की चोरी के बाद भी भागते समय उसने 3 बार ई रिक्शा बदला था। दोनों ही मामलों में सामने आया है कि उसकी अंतिम लोकेशन भी वहीं तक होती है जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।